अभी मैं बात करता हूँ पूरा देखने वाले की मिलती है नहीं मिलती, वो बात मैं करूंगा। और इस कंपनी ने पूरा फ्रॉड कंपनी है, कोई एपीएस सर्विस ऐसा देती नहीं है, ग्राहकों के साथ में फ्रॉड करने का काम करती है, जिसके साथ भी स्कैम हुआ। तो पूरा स्कैम को एक एक बार डिटेल से समझने वाले हैं, और एक एक बात मैं उसके प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में, तो कैसे फ्रॉड कंपनी है। मैं आपको इसका पूरा एक बायोडाटा बताने वाला हूँ। मैं जो पेमेंट मैंने किया है वो आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कितने का पेमेंट इसके साथ धोखाधड़ी हुआ है, और कितने ग्राहकों के साथ आपसे पहले धोखाधड़ी हो चुकी है। तो चलो एक चीज मैं बात बताता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया था कि ये कंपनी बात ये कहती है कि हम आपको एपीएस प्रोवाइड करवा देंगे। तो एपीएस प्रोवाइड कराने के नाम पे ये क्या कहती है कि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दूंगा, डिजिटल भारतवे के नाम से आपको मिल जाएगा, जो सबसे भरोसामंद है, जो कहीं भी आप डिजिटल सेवा आप उसका यूज कर सकते हैं। जिसमें अगर मैं डिजिटल सेवा की बात करूँ, इनका कहना है, अगर इनकी वेबसाइट पर जाओगे आप, तो ये कहती है कि हम आपको एपीएस सर्विस कैश, जिससे आप कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, आधार पे, और ये ऐसी तमाम सर्विस है जो हम आपको देंगे, इनका एक कहना है। ठीक है, लेकिन ये क्या काम करती है, ऐसा कहकर एक बार इनके साथ जुड़ जाइए, आप इनके अकाउंट में पेमेंट कर दे। पेमेंट करने के बाद आपको क्या, ये आपको फंसा ले, इनके पास पैसा गया आपका, तो ना तो आपको ऐसा ये कोई सर्विस देने वाले हैं, ना ही आपको ये, अगर आपका पेमेंट अगर काम करने लग गया सिस्टम इनका, तो जो भी आप किसी का पेमेंट निकालेंगे तो इनका वॉलेट में जाएगा वो पेमेंट। ठीक है, वॉलेट में जाने के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे नहीं, ये लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, और उस पैसों को आपका खा जाएंगे। और जो आपका भी जो इनका, जैसे कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट लेने के लिए, पे सर्विस लेने के लिए इन्होंने पेमेंट का सिस्टम रखा गया परचेज का, एक बार में उसको बोलते हैं पैकेज सब्सक्रिप्शन। तो वो इन्होंने मेरे साथ बोला था 999 का, तो 999 मैंने इनके पास ट्रांसफर किया था, और उसके बाद भी मेरे को जो मिला वो कुछ नहीं मिला, किसी काम का नहीं है। तो देखिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि इनका ऑफिशियल में ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये अगर होम पेज पर जाओगे डिजिटल भारत पे के, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले जैसे कि इसके होम पेज पे आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, ये वाला जो इन्होंने कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर दिया, भाई किसी काम का नहीं है ये। अगर मेरे साथ जब हुआ था ऐसा काम, देखो इस नंबर पे मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद जो इनसे मेरी बात हुई, जो इन्होंने मेरे साथ जो किया, वो मैंने पूरा कॉल रिकॉर्डिंग कर रखा है। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग में आपको सुनाने वाला हूँ आगे जाके किसी वीडियो में। इन्होंने मेरे से ऐसा कहा कि आपका अकाउंट में डिलीट कर दूंगा, मेरे को धमकी देने लगे, और आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पूरा सिस्टम चला। और मतलब इन्होंने मेरे साथ स्कैम कर दिया, और एक सबके साथ ऐसा स्कैम कर रहे हैं। जब मैंने वीडियो इनका सर्च किया यूट्यूब पे, तो ऐसे बहुत वीडियो मिले कि ये स्कैमर कंपनी है। तो मैं आज इसका पूरा एक एक प्रोसेस बताने वाला हूँ, पूरा खोलने वाला हूँ राज इसके, कि कैसे ग्राहक को फंसाती है। तो सबसे पहले तुम बात कर लो एपीएस के बारे में। तो जैसे कि इनकी सर्विस के बारे में, तो पैसे एपीएस सर्विस देती है, एईपीएस सर्विस। उसके बाद में ये पैन कार्ड की सर्विस देती है, जिससे आप पैन कार्ड बना सकते हो। आधार कार्ड, ये बोलती है कि मैं आधार कार्ड का भी आपको देता हूँ, जिससे एडिट कर सकते हो आप आधार कार्ड को। ठीक है, उसके अलावा ये एक कंपनी का दावा है कि आप मेरे द्वारा रिचार्ज, ठीक है, आप टैक्स का हो गया, आपका टिकट काटना हो कोई भी, तो वो भी मैं काट लूंगा। मतलब फंसाने के लिए इन्होंने सब कुछ कर रखा, कैसे भी एक बार मेरे पास फंस जाए, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए, फिर कुछ कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होगा, ना मैं पैसे ही दूंगा, ना मैं सर्विस दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, और मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, इनका ये कहना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो इनकी सर्विस है, ये मैं बता दी एपीएस में ये देते हैं, स्कैम करते हैं। और उसके बाद में जो ये ग्राहक सेवा, बिना किसी इनका दावा कि मैं बिना सर्टिफिकेट के और बिना वेरिफिकेशन के दूंगा। भाई आप बिना मेरे को एक बार बताओ, बिना वेरिफिकेशन के दोगे तो आपकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं, आरबीआई आपसे नहीं पूछेगा क्या? जैसे कि आपने किसी ने एपीएस ले लिया, उसके साथ एपीएस से किसी से फ्रॉड कर दिया, किसी अकाउंट से पैसे निकाल लिए, तो आप अगर उसका वेरिफिकेशन आपने किया ही नहीं है, तो आप जिम्मेदारी कैसे लेंगे कि वो उसके साथ फ्रॉड नहीं किया उसने, कि वो कैंडिडेट कौन है? तो ये कहते हैं मैं बिना वेरिफिकेशन के आपको आईडी दूंगा, यानी कि ये पैसे, ये सब कुछ फंसाने का है। ऐसा कुछ नहीं देता है। एक बार इनके साथ सब्सक्रिप्शन ले लो, इनके पास पैसा चले जाए, और फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यानी कि ये डिजिटल भारत पे कंपनी है, यानी कि पूरा का पूरा फ्रॉड कंपनी है। क्या? पूरा का पूरा फ्रॉड कंपनी है, पूरा स्कैमर कंपनी है। एक बार वैसे इनके जाल में फंस जाओ, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो ये चाहेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ करती ही नहीं ना भाई आपको कुछ। जैसे कॉल, इनके कॉल पे आप बात करोगे तो कुछ नहीं है रिस्पॉन्स, आपसे बोलेंगे कि आप ज्यादा बात कर रहे हो, आपका डिलीट अकाउंट डिलीट कर देंगे, फिर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे अकाउंट से। अब आपको जो करना है वो कर लो, ये क्या कहना है भाई।